Very good morning, students. Today we are going to start lesson number 4 of history. The name of lesson is Tribal, Dikus and the Vision of a Golden Age. In this chapter we will read about tribes, Dikus and imagination of a golden age, a golden age ki imagination, and the topics which are going to be discussed, that are the tribal way of life. We will read about the way in which they used to live, and the effects of the British rule on the tribals. जो ट्राइबल पीपल है उन पे ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट हुआ, एंड द ट्राइबल रिवोल्ट्स, और उन्होंने कैसे रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो लेट्स स्टार्ट. द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया. ब्रिटिश क्या है, रूलर बन गए इंडिया के. दिस अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इस बात ने सभी सेक्शंस है सोसाइटी के उनको अफेक्ट किया. द ट्राइबल ग्रुप्स वर ऑल्सो अफेक्टेड, और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो भी अफेक्ट हुए. दे रेजिस्टेड द चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश. उन्होंने रेजिस्ट किया, मीन्स अपोज किया जो चेंजेस ब्रिटिश यहाँ पर लेकर आए थे. तो कैसे उनका वे ऑफ लाइफ रहा, कैसे उन्होंने रिवोल्ट किया, वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइबल्स. हु आर ट्राइबल्स? आदिवासी इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर ट्राइब्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कलेक्टिवली हम जो ट्राइब्स होते हैं, जो अलग कास्ट के लोग होते हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं. मीन्स जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं उनको कलेक्टिवली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या बोला जाता है, आदिवासी. हु आर कंसिडर इंडिजीनियस टू प्लेसेस विद इन द इंडिया. और उनको क्या समझा जाता है, इंडिजीनियस. इंडिजीनियस मीन्स दे आर बिलोंग टू दैट प्लेस. जहाँ पे वो रहते हैं उसी प्लेस से वो बिलोंग करते हैं. मीन्स नेटिव वहीं के हैं, हैबिटेट उनके वहीं हैं विद इन द इंडिया वेयर दे लिव, आइदर फॉरेजर्स और एज अ ट्राइबलिस्टिक सेडेंट्री कम्युनिटीज़. और आइदर वो क्या है, फॉरेजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो बहुत वाइड एरिया में फूड सर्च के लिए जाते हैं. मीन्स फॉरेस्ट में रहते हैं और फूड सर्च करते हैं और वहीं पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं. उनको हम ट्राइब्स बोलते हैं. हाउएवर इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज ट्राइबल्स एंड इंडिजीनियस पीपल. और इंडिया क्या है, अब इन लोगों को, ट्राइबल्स को इंडिजीनियस पीपल नहीं मानता. मीन्स यहाँ के स्वदेशी, मीन्स जो यहीं के रहने वाले लोकल पीपल, इनको नहीं मानता इंडिया. गोंड्स ट्राइब्स आर अमंग द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन साउथ एशिया एंड परहैप्स इन द वर्ल्ड. जो गोंड ट्राइब है, ये नेम है स्टूडेंट एक ट्राइब का. गोंड ट्राइब्स को क्या है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप माना जाता है साउथ एशिया का, और शायद मे बी पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप क्या है, गोंड्स. द टर्म गोंड रेफर्स टू ट्राइबल पीपल हु लिव ऑल ओवर इंडियाज डेक्कन पेनिनसुला. जो टर्म है ना गोंड, ये किसको रेफर करता है, ऐसा ट्राइबल पीपल का ग्रुप है जो कहाँ रहता है, लिव ऑल ओवर इंडियाज डेक्कन पेनिनसुला. जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, वहाँ के उसके आसपास रहता है, उसको हम गोंड ट्राइब्स बोलते हैं. जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे, उनको क्या बोला जाता है, गोंड, GOND. मोस्ट डिस्क्राइब दैमसेल्फ एज गोंड और एज कोई और कोई टू. और वो लोग अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो गोंड बोलते हैं, इट मीन्स हिल पीपल, या कोई और कोई टू. गोंड्स लिव ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया. गोंड्स कहाँ रहते हैं, पूरे सेंट्रल इंडिया में. इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा. ये कहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में. एज हिल पीपल they traditionally have been associated with hills and uplands in the Deccan Peninsula. और इनको एज a हिल पीपल बोला जाता है. और ये ट्रेडिशनली किससे एसोसिएट माने जाते हैं, एसोसिएट मीन्स किससे रिलेटेड है, हिल्स से और अपलैंड से. मीन्स इलेवेटेड लैंड होता है ना, ऊपर उठा हुआ हिल्स टाइप जो स्ट्रक्चर होती हैं डेक्कन पेनिनसुला के एरिया में. मैनी गोंड लिव अराउंड द सतपुरा हिल्स. और ज़्यादातर गोंड कहाँ रहते हैं, सतपुरा हिल्स है उसके आसपास. मैकाला रेंज एंड सन देवगढ़ अपलैंड है, और मैकाला हिल है और सतपुरा हिल्स के आसपास. एंड ऑन द बेस्टार प्लेट्यू बेस्टार प्लेट्यू भी रहते हैं. मैनी गोंड ट्राइब ऑल्सो लिव इन द गरहजत हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ओडिशा. नॉर्दर्न ओडिशा की जो गरहजत हिल है उसके आसपास जो रहते हैं वो गोंड है. भील ट्राइब्स आर लिस्टेड एज इंडिजीनियस पीपल ऑफ द स्टेट्स. और जो भील ट्राइब है उनको कहाँ का नेटिव माना जाता है, कहाँ के बेसिकली वो माने जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. ऑल इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन एंड सेंट्रल इंडिया. डेक्कन रीजन के वेस्टर्न डेक्कन रीजन में और सेंट्रल इंडिया में, एज वेल इन त्रिपुरा इन फार ईस्टर्न इंडिया. और त्रिपुरा में भी ईस्टर्न इंडिया के पास. ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ सब जगह कौन है, भील ट्राइब्स हैं. भील्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एंडोजीनियस
टेरिटोरियल डिवीजन्स, भील ट्राइब है वो अपने आप में क्या है, बहुत डिवाइड किए गए हैं टेरिटोरियल डिवीजन में, विच इन टर्न हैव अ नंबर ऑफ क्लैंस एंड लिनेजेस, जिसको बहुत कहाँ किस किस में डिवाइड किया गया, बहुत सारे क्लैंस में, क्लैन होता है ना उसके आगे जाके जो डिवाइडेशन होता है मीन्स, और लिनेजेस होते हैं उसके जो आने वाली जो सक्सेसर्स हैं मीन्स जो उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनमें डिवाइड किए गए हैं, किसको, भील ट्राइब्स को। मोस्ट भील नाउ स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द रीजन दैट दे रिजाइड इन, और ज़्यादातर भील क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जिस रीजन में वो रिजाइड कर रहे हैं मीन्स जहाँ वो रह रहे हैं, सच एज मराठी, अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं मराठी बोल रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं गुजराती, और हिंदुस्तानी डायलेक्ट, अगर सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी डायलेक्ट वो बोल रहे हैं। देयर आर मैनी मोर ट्राइब, जैसे कि संथाली ट्राइब है, मुंडा ट्राइब एक्सेट्रा, बहुत सी अलग और भी ट्राइब्स हैं। ट्राइब होता है स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स जिनका खुद का अपना अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, और वो किसी का भी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करते, उनको ट्राइबल पीपल बोला जाता है। वो ज़्यादातर आउटर साइड में रहना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स में हो गया, हिली एरियाज़ में हो गया, उनको ट्राइब्स बोलेंगे। देखिए पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ट्राइब्स। अब ये स्टूडेंट लिस्ट है, आपको ये रीड इट योरसेल्फ, ये आपको अपने आप पढ़नी है। जैसे इसमें एक आपको स्टेट दिया है, फिर उसमें आने वाली ट्राइब्स की नेम दी हुई है भी, उसमें कौन कौन सी ट्राइब हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हैं, आसाम में जैसे चकमा, छोटिया, दिमासा, हेजोंग, गरोज, खासी और गैंगट, ये सारी क्या है, ट्राइब्स नेम है। आप देख लीजिए इसमें, रीड इट योरसेल्फ। In next page there are more tribes are given and we will read about only राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी ट्राइब हैं, भील्स है, डामरिया, ढांका, मीनाज, पाटेलिया और सहारिया। और ये भील, मीना, ये ज़्यादातर फेमस आप लोगों ने सुना भी होगा, ये आपको अपने आप रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ट्राइबल का वे ऑफ लाइफ क्या है, हाउ दे यूज टू लिव, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। The tribal society had a distinct culture of their own and they wanted no one to interfere in it। ट्राइबल सोसाइटी का खुद का अपना अलग कल्चर होता है अपने आप में, और वो चाहते हैं भी कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे। द ट्राइबल डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन, और ट्राइबल क्या करते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं उसी रीजन के जिसमें वो रहते हैं। सम ट्राइब सेटल डाउन इन एन एरिया परमानेंटली, कुछ ट्राइब्स तो हैं किसी एरिया में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, वाइल अदर्स हैड आ नोमैडिक लाइफस्टाइल। नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है जो घूम फिर करके अपना लाइफ पूरा स्पेंड कर देते हैं, लाइफस्टाइल उनका नोमैडिक होता है, जो घूम फिर के फूड, जहाँ पे फूड और वाटर अवेलेबल है वहाँ पे वो चले जाते हैं, वो होते हैं नोमैडिक। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं। द ट्राइबल्स वर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, ट्राइबल्स खुद इंगेज रहते हैं बहुत सी एक्टिविटी में, इंगेज मतलब बिजी रहते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मेन उनका वर्क क्या है, क्या वर्क करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। क्या है, झूम और झूम कल्टिवेशन इज़ अ लोकल नेम फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल ग्रुप्स। अब जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसका नेम क्या है, झूम, और झूम उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और वैसे उसका टेक्निकल नेम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न बाय द ट्राइबल ग्रुप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड ऑल्सो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश लाइक करगचारी एंड सिलहट। इट ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। दे सिलेक्टेड अ पैच ऑफ लैंड एंड क्लियर इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। एक वो पैच ऑफ लैंड सिलेक्ट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं और उनको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। देन दे कल्टिवेटेड द लैंड फॉर सम ईयर, फिर उस कुछ सालों तक उसमें कल्टिवेशन करते हैं। दे वर हंटर गैदरर्स, वो हंटर गैदरर्स हैं। दे कलेक्टेड फ्रूट, रूट्स, हनी एंड मेडिसिन हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, मेडिसिनियल हर्ब्स होती हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं वो वाली हर्ब्स कलेक्ट करते हैं। दे आइदर कंज्यूम्ड दैमसेल्फ और सोल्ड दैम इन अ लोकल मार्केट, या तो वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें खुद यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो लोकल मार्केट में उन्हें सेल कर देते हैं। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज नो लॉन्गर एबल टू सप्लाई देयर नीड्स दे जनरली मूव टू अनदर फॉरेस्ट। जब एक फॉरेस्ट उनकी नीड्स को कंप्लीट नहीं करता है, मीन्स वहाँ पे फ्रूट्स, रूट्स सब कुछ फिनिश हो जाता है, दैन दे जनरली मूव टू अनदर फॉरेस्ट, तब वो नेक्स्ट फॉरेस्ट में चले जाते हैं। सब ट्राइबल्स हर्ड एंड रेयर्ड एनिमल्स टू, कुछ ट्राइब्स के हैं वो हर्ड करते हैं, मतलब कि हर्डर्स होते हैं, और वो एनिमल्स को रियर करते हैं, मीन्स पालते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। दे वर मोस्टली नोमैड्स, और वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स आर द पीपल हु यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन द सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम फॉर दीज एनिमल्स गोट एग्जॉस्टेड इन एरिया दे मूव फ्रॉम अदर एरिया। जब एक एरिया से सप्लाई ऑफ फूड खत्म हो जाती है, तब वो एग्जॉस्ट हो जाती है, मीन्स फिनिश हो जाती है, तब वो दूसरे एरिया में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्रिटिश रूल एंड द ट्राइबल्स। ब्रिटिश रूल जब आया और ट्राइबल्स की लाइफ में
क्या इफेक्ट पड़ा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।